अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihsana सल्लल्लाहु अलैहि व बल्लगना रसूलुहुन नबिyyul करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दोनों सदा के बाद मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे यहाँ मोहतरम दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन मोहतरम, मोहब्बत का जज्बा फितरी तौर पर वालिदैन को अता किया गया है। इस जज्बे की खातिर वालिदैन अपना सब कुछ औलाद पर कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ताला जहाँ अपना शुक्रिया अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाता है, वहीं वालिदैन का शुक्रिया अदा करने का हुक्म भी इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला ने अपनी लायक किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अनिश्कुरनी वलिवालिदैका इलैयल मसीर, यानी मेरा शुक्रिया अदा करो और वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, मेरी तरफ लौट कर आना है। सामीन मोहतरम, ये आयत करीमा हमें इस बात का दर्स देती है कि खुदा की शुक्रगुजारी के साथ साथ वालिदैन की फरमाबरदारी हमारे लिए कामयाबी और निजात का जरिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वालिदैन की नाराज़ी दरअसल खुदा की नाराज़गी का सबब है। वालिदैन की इताअत हर हाल में फ़र्ज़ है, इसीलिए औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करे, वालिदैन के सामने उफ़ तक ना कहे, वालिदैन के सामने अदब और इकराम के साथ पेश आए। सामीन मोहतरम, वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने वाले सुन लो कि जब तुम अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हो, उनके सामने चिल्लाते हो, उनसे सख्ती से बात करते हो, उनको झिड़कते हो, तो जान लो कि ऊपर आसमान पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते तुम पर लानत करते हैं, जमीन और आसमान कांपने लगते हैं और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे हज, तुम्हारी ज़कात किस काम का, जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन खुश ना हों, जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन राज़ी ना हों, जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन नाराज़ हों, तो ये सब तुम्हारी इबादतें किस काम की। सामीन मोहतरम, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों नातों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। उनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक खूनी होते हैं और कुछ रिश्ते और ताल्लुक रूहानी, अखलाकी और माशरती तौर पर पाए जाते हैं। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। माशरे में उस्ताद को वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद को वालिदैन के रुतबे के बराबर रुतबा करार दिया है। वो इसलिए क्योंकि वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की परवरिश की, किसी पर बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो उस्ताद है। उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में रहना और जीना सिखाता है। उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में इल्म सिखाता है, किताबत इल्म समझने में मदद करता है। उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में अच्छाई और बुराई में फर्क बताता है। इस वजह से उस्ताद ताज़ीमुल, गोया के उस्ताद ताज़ीम के लायक हैं। गोया उस्ताद की अगर तारीफ इन अल्फाज में की जाए तो बेजाना होगा। एक उस्ताद लोहे को तपाकर कुंदन बनाता है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है, बंजर जमीन को सच कर खलियान बनाता है। उस्ताद मामार भी है, उस्ताद लोहार भी है, किसान भी है और उस्ताद वाजिबुल एहतराम और ताज़ीम के लायक भी है। इसलिए उस्ताद को वालिदैन के दर्जे के बराबर दर्जा करा दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं। एक ज़माना था जब तालिब उसूल इल्म की तलाश में मीलों का सफर पैदल चलते थे, सारा साल मुल्कों घूमते थे,
اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا. کوئی بیٹا جیسا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرے گا، جب وہ خود بالغ بنے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا